कोई बात नहीं, आराम से देखो, ठंडे दिमाग से। कल हम लोग जो जो पढ़े थे क्लियर हो गया आपका? कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? आपको बताया था यहाँ पे क्या है, आर्कटिक महासागर, यानी ऊपर जो महासागर पड़ता है वो कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। उसके बाद इधर आपको बताया था बेरिंग सागर पड़ता है, यहीं से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा, है ना, जो एकमात्र रेखा है जो सीधी नहीं है, और एकमात्र रेखा है जो जहाँ कहाँ से होकर गुजरी है? जल राशि से होकर गुजरी है, स्थल राशि से नहीं गुजरी। ठीक, उसके बाद आपको बताया था इधर नीचे अलास्का के नीचे पड़ती है अलास्का की खाड़ी, उसके बगल में आप जाते हैं तो हडसन की खाड़ी कहाँ पड़ती है? कनाडा के पास, है ना। उसके बाद आपको बताया था यहाँ पे ये बेफिन की खाड़ी है, और बेफिन द्वीप किसका हिस्सा है? तो कनाडा का हिस्सा है ना, बहुत सारे द्वीप है इसमें। फिर आपको बताया था आप आते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ पे मैक्सिको के बगल में तो मिलती है मैक्सिको की खाड़ी। खाड़ी में आपको बताया था खाड़ी हिंदी में तो खाड़ी होती है, लेकिन अंग्रेजी में 3 चीज़ें होती है, एक होता है क्या? बे, एक होता है गल्फ, एक होता है बाइट, है ना। तीनों में अंतर बताया था, है ना। क्या बताया था? बे कैसी होती है? बे कैसे होता है? ऐसे होता है। गल्फ कैसा होता है? ऐसे होता है। बाइट कैसी होती है? ऐसी होती है ना। तो सबसे ज़्यादा मुंह किसका खुला है? बाइट का खुला है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बे का खुला है, फिर सबसे कम किसका खुला है? गल्फ का खुला है। सबसे बड़ी गल्फ कौन है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी, है ना। सबसे बड़ी बे कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। और सबसे बड़ी बाइट की बात करें तो वो पड़ती कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के नीचे, जिसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, है ना। ये सब चीज़ें पढ़े थे। फिर आपको क्या पढ़ाया था कि ये वाला कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। फिर आपको लेके गए थे हम भूमध्य सागर की तरफ, है ना। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली को, है ना। और इसी में आपको बताया था इटली पड़ता है, इटली का एक शहर है वेनिस, जिसको कुछ नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिया है? सिटी ऑफ कैनाल्स, नहरों का शहर किसे कहते हैं? वेनिस को कहते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं, है ना। तैरता हुआ शहर किसे कहते हैं? वेनिस को कहते हैं। ठीक, और आपको बता दिया था। फिर आपको बताया था भूमध्य सागर के आप थोड़ा उत्तर में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? कौन सा सागर मिलता है? एड्रियाटिक सागर, है ना। और एड्रियाटिक सागर की आपको ट्रिक क्या बताई थी? अले मोंटो भाई इतना अधिक स्लो करो, यही था ना। तो ये वो कंट्रीज हैं, ये वो देश हैं जो एड्रियाटिक सागर को घेरे हुए हैं, जिनकी सीमा इससे लगती है ना। तो अले से क्या है? अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी तिराना। मोंटू से मोंटेनिग्रो, राजधानी क्या है? पोर्ट गुडगुडा, ठीक है। आगे भाई से क्या है? बोस्निया एंड हर्जेगोविना, राजधानी साराजेवो, है ना। इतना से याद रखना है। इटली, इटली की राजधानी रोम। उसके बाद अधिक से एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर तो एक सागर है, इसकी कोई राजधानी होगी नहीं। और स्लो से है स्लोवेनिया, राजधानी लजुब्लजाना। करो से क्या है? क्रोएशिया, राजधानी जागरेब। ठीक, तो ये ट्रिक आप लिख ही चुके थे, लिख चुके थे ना। अगला देखिए, उसके आसपास कौन सा सागर मिलेगा आपको? आपको एक नहर बताया था जो काफ़ी, हाँ, जो काफ़ी क्या करती है? रास्ता शॉर्ट कर देती है, जिसको बोलते हैं क्या? सुएज नहर। तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। ट्रिक क्या पड़ी थी? भूल से, है ना। भूल से पढ़े थे, याद रहेगा ना। तो भू से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर, से सुएज नहर। ठीक, अब लाल सागर के पास अगर आते हैं तो लाल सागर आपको दिखता कहाँ पे है? ये है ना। ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, है ना। और इसी लाल सागर की हम लोग ट्रिक पढ़े क्या? नहीं, ऐसे याद रखो। क्या लिखा है? यस, रेड यस। किसकी किसकी ट्रिक है? लाल कहाँ में होता है ना। तो ये ट्रिक से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कौन कौन सी कंट्रीज को टच करती हैं। एटलस में ढूंढो रेड सागर कहाँ पे है और लाल सागर कहाँ पे है। एटलस खोलेंगे नहीं? सब सीट पे एक एटलस होना चाहिए। हर सीट पे है? एक सीट पे अगर 2 है तो आगे वाली सीट पे दीजिए।
आपके पास नहीं है? पीछे वाली सीट से एक से दे दो ना, कि पीछे वाले कितने हैं? 2 ही हैं, बोलो। पीछे वाली सीट पे कितने हैं? 2 हैं, 2 है ना, तो एक आगे वाली सीट पे दो, जल्दी से दो, लो, हो गया। हर सीट पे मिला? लाल सागर मिला? बोलिए कुलदीप, बाहर आ जाओ। लाल सागर से मिला? तो लाल सागर के आसपास जो जो कंट्रीज है उनकी ट्रिक क्या है? यस रेड एस, है ना। ये वाला ऐसा आप पहले कर दो या बाद में कर दो, बात वही पड़ेगी, है ना। तो वाई से क्या होता है? यमन। वाई से क्या है? यमन। वाई से क्या है? यमन। मिला यमन? यमन की राजधानी साना, है ना। उसके बाद ई फॉर इजिप्ट। इजिप्ट मतलब होता है मिस्र, जिसकी राजधानी है काहिरा या इंग्लिश में बोलते हैं कायरो, ठीक। उसके बाद एस फॉर सूडान भी बोल सकते हैं कि नहीं? क्या है सूडान? तो सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है वहाँ पे। उसके बाद आर से बोलो, आर से रेड सी खुद ही है, आर से रेड, बात में। ई से है इरित्रिया। ई से क्या है? इरित्रिया की राजधानी है अस्मारा। मिल रहा है कि नहीं? मेरी शकल में देखिए, एटलस में देखिए, मेरे शकल पे एटलस नहीं है। इरित्रिया की राजधानी अस्मारा। डी फॉर जिबूती। अब आप बोलेंगे डी से कैसे जिबूती? तो अंग्रेजी में डी से होता है ना, स्पेलिंग है DJIBOUTI, ठीक। तो डी से क्या हो गया? जिबूती। अब एस से जो पड़ा है वो एस से क्या है? सऊदी अरब, राजधानी, ठीक है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं? लाल सागर को घेरे हुई हैं, है ना। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा साझा नहीं करता है? तो आप अगर ये ट्रिक याद है तो आप डिकोड कर सकते हैं ना। तो ट्रिक क्या है? यस रेड एस, ठीक। आर फॉर रेड, रेड रेड, रेड रेड रोजेस। हो गया, लिख लो, जल्दी से लिखो, जल्दी से। सोमालिया नहीं करता। सोमालिया देखो कहाँ पे है? सोमालिया इधर पड़ता है ना, इधर देखो, अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी अलग सागर है, लाल सागर अलग सागर। मिला? नहीं मिला है? अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन बोलते हैं इसको। ई से इरित्रिया, 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 लाल सागर। आर फॉर रेड, अच्छा है ना। एडवर्टाइज, ऐसे शांत रहेंगे तो गाना भी सुनने को मिलेगा आपको। डी से जिबूती, डी फॉर जिबूती, जल्दी लिखो। हो गया? नो, ओह माय गॉड, वेरी गुड। हाँ, अरे फिर यही लिए ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा अंग्रेजी, हैं? मैं तो छींक भी ना अंग्रेजी में आ गई। हो गया? जल्दी लिखो। हो गया? मिटाएं? तेरी मंद मंद मुस्कान सर मेरा जो मैप है ना वो वाला एकदम उसमें बहुत कम दी है, इसमें मतलब राजधानी वगैरह सब दिए हैं, इसके राजधानी सब दिए हैं। कौन सा मैप है? इतना बड़ा है? छोटा वाला तो भी कैसे देगा? तो भी कैसे देगा? इतनी सारी चीज़ उसमें घुसेगा। 10 रुपये वाला 20 वाला ले लो या 10 वाला 2 ले लो। 10 वाला 2 लेके जोड़ लो। चलिए, आपने भूमध्य सागर पढ़ा, उसके बाद आपने लाल सागर पढ़ा, फिर भूमध्य सागर के आप आगे जाएंगे, ऊपर पड़ता है दक्षिण, उत्तर में क्या पड़ता है? एड्रियाटिक सागर। भूमध्य सागर उत्तर में क्या पड़ा? एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक के आप आओ इधर, कौन सी दिशा है?
पूर्व में ना, पूर्व में आए तो आपको मिला काला सागर, देखो मिला काला सागर। सब लोग एटलस पे देखो, एड्रियाटिक के ही पूरब में, थोड़ा सा पूरब में, ये देखो, हाँ वही पहुंचे, सही पहुंचे हो। काला सागर देखो लिखा है, हाँ तुर्की के ऊपर मिला, तुर्की लिखा होगा है, तुर्की का नया नाम तुर्की है। तो नेक्स्ट सागर है काला सागर, को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक सी, है ना, ब्लैक सी। तो ब्लैक आप पीते हैं टी, क्या पीते हैं, टी, है ना। जो आप गोरी वाली चाय पीते हैं वो सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं ब्लैक टी पीने की। और उससे भी अच्छा है हर्बल ग्रीन टी पिए, है ना, उससे आपका क्या होगा, आप स्लिम भी बन जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ब्लैक टी जब आप पीते हैं, काली चाय पीते हैं, काली काली चाय, तो उसके साथ आप खाना पसंद करेंगे बर्गर, क्या, बर्गर। तो याद रखना ब्लैक टी बर्गर। मुंह में पानी आया, लाला चाह लप लप, कैसी जीभ लप लपाई, नहीं अच्छा लगता ना, तो याद कर लेना इसी। तो ब्लैक टी बर्गर। चाय कैसे पियेंगे, काड़ी वाड़ी, तो काड़ी वाड़ी जब चाय पियेंगे तो उसके बगल में आपको क्या रखना है, बर्गर रखना है। तो देखिए काला जो सागर है उसके आसपास कौन कौन कंट्रीज हैं, तुर्की है, बुल्गारिया है, यूक्रेन है, रसिया है, जॉर्जिया है, रोमानिया है, इनकलाब। तो टी फॉर तुर्की, है ना, बी फॉर बुल्गारिया, तुर्की की राजधानी अंकारा और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। यू फॉर यूक्रेन, और यूक्रेन से बवाल कौन कर रहा था अभी, तो आर फॉर रूस, जी फॉर जॉर्जिया। यूक्रेन की राजधानी, जॉर्जिया की राजधानी, रूस की राजधानी, और रोमानिया की बुखारेस्ट, है ना। तो ये वो कंट्रीज हैं जो किसको घेरी हैं, काला सागर को। याद हो जाएगा ना ट्रिक, लिख लो ब्लैक टी बर्गर, काली चाय बर्गर। मजा आ रही, खा के आए होंगे बर्गर। जल्दी से लिखिए, हैं बोलो तो, ये देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं पिरामिड। बस में आप लोग डर जाते हैं, आप लोग सोचते हैं कि हम फेंक के मारेंगे। तो ये देखो, आपको ब्लैक सी, रेड सी, इनकी लोकेशन भी याद करना है मैप में, कहाँ पे है ना। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा देश है जो काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है। हाँ, नहीं वाला ज़्यादा पूछता है, और नहीं को आप पढ़ते नहीं हैं तो सिलेक्शन होता नहीं है, सपने पूरे नहीं हो जाते हैं। जल्दी से लिखो, याद हो रहा है कि नहीं। कुलदीप आपके बगल में भैया का नाम है, मुकेश, याद आ रहा है, कुछ समझ में आ रही है, याद आ रहा कह रहे हैं, तो कभी पढ़े हो ये, नहीं पढ़े ना, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, और पहली बार ही आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो यही आपका आखिरी होगा। उसके बाद आप हैं क्या, अब समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। एक एक महाद्वीप हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कौन सा देश कहाँ पे है। मिटा दें, बोलो दिनेश, लिख रहे हो नहीं, अभी कॉपी भी चेक करेंगे। नहीं भाई वाला हाल है, अंदर वो बरत जाए, पड़ौनू चबात जाए, है ना। तो लाल सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, एड्रियाटिक सागर हो गया, काला सागर हो गया। अगला जो सागर है वो सागर नहीं झील है, उसका नाम है कैस्पियन सागर, है ना। तो काला सागर के बगल में देखिए आप, पूर्व में फिर से आइए, पूर्व में, कहाँ पे, पूर्व में आइए तो देखो क्या, काला सागर के पूर्व में क्या है, कैस्पियन सागर। हाँ बता रहे हैं, चलिए हो गया, मिला नहीं, नहीं थोड़ा सा और उधर जाओ, थोड़ा सा इधर, उधर 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 उधर, और थोड़ा सा और, पानी 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 पानी, हाँ बगल, ये मिला, कैस्पियन सागर ही है ना। देखो इतनी दूर से बता रहे हैं, ऐसे होते हैं फौजी हैं। यहाँ पे, यहाँ है, मिल गया। चलो देखो,
अब आपने देखा होगा घातक मूवी कौन सी है जिसमें सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना, यही तो है। फिर किसमें? दामिनी में, दामिनी में ना, मीनाक्षी शेषाद्री है, मीनाक्षी शेषाद्री एक्ट्रेस है ना, उसी में तो बोलता है? ऋषि कपूर के साथ है, पता नहीं, मैं मूवी नहीं देखा, खाली डायलॉग पता है। उसमें बोलता है ना जब कटघरे में होता है तो क्या बोलता है वो? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली है जज साहब, पर इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख, वो भी कैसी तारीख? कैसी तारीख? तो कैसी से याद रखना क्या है? कैस्पियन सागर। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, देखो है, मिला कि नहीं? तो टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, राजधानी है अशगाबाद, है अशगाबाद। उसके बाद ए फॉर अजरबैजान, किसी का भाई किसी की जान, रिलीजिंग ऑन 23 मई वट एवर। तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू, क्या है? बाकू, ठीक है। आर फॉर अगेन रसिया, है ना, क्योंकि रसिया एक बड़ी कंट्री है। आई फॉर ईरान, और के फॉर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये क्या है? कौन है ये? ठीक है, तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? पक्का? नूर सुल्तान किसकी थी? पहले थी अस्ताना, फिर हुई नूर सुल्तान, फिर से क्या हो गई, है ना। और ईरान जो है, ईरान में ही एक सिटी है, क्या नाम है उसका? रामसर एक स्थान है ना, और यहीं पे रामसर साइट के नाम पे रामसर नाम पड़ा है उसका। तो रामसर साइट सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इसी ईरान में हुआ था, है ना। क्वेश्चन शायद आईएएस में पूछा गया था कि कैस्पियन सागर नहीं, ये रामसर जो है स्थान, ये किस जलराशि के बगल में पड़ता है? तो याद क्या रहा है आपको? कैस्पियन सागर के, है ना। तो कौन कौन से हैं? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान। लिख लो। ईरान की राजधानी तेहरान है ना। ठीक, लिखो जल्दी से। हो गया? बेटा ना लिख पाना बताना। जो लोग लिख लिया करें वो एटलस पे एक बार ध्यान से देखो। अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से देखेंगे तो वो चित्र आपके दिमाग में कहीं छप जाएगा, पूरी तरह से सेव हो जाएगा, परमानेंट। मिटाएं अब? तो ट्रिक क्या है? कैसी तारीख। अब आप फिर से एक बार लाल सागर की तरफ आइए और मिस्र के बगल में पहुंचेंगे तो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा इजराइल और जॉर्डन मिला, बहुत ही छोटा सा। वहीं पे एक छोटा सा सागर है जिसका नाम है मृत सागर। क्या नाम है उसका? मृत सागर। से क्या है? मृत, है ना। जा से है जॉर्डन और ई से है इजराइल। ठीक, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, इजराइल की यरूशलेम। ठीक, तो ये आपसे पूछ सकता है कि मृत सागर किन दो देशों से सीमा साझा करता है, तो एक जॉर्डन एक इजराइल। ठीक, यहाँ पे आप डूब के नहीं मर सकते हैं। आपको डूबने का शौक था, इससे बचाना आता था। ठीक, ये दो लिखा है, जॉर्डन और इजराइल। हो गया? जल्दी से लिखो।
मिटाया जाए? बोलिए, मिटाएं? तो मृत सागर की ट्रिक क्या है? मर जाइए। अभी बहुत कुछ पढ़ना है आपको, थोड़ा ही थोड़ा है। मरिए ना, शालिनी बहुत मज़ा लेती हैं। अब मृत सागर से आप देखिए थोड़ा सा, मृत सागर कहाँ पड़ता है? लाल सागर के पास पड़ता है ना। ऊपर आओ, आपको काला सागर मिलेगा, है ना। और ऊपर आओगे तो यहाँ पे मिलेगा नॉर्वे स्वीडन के पास बाल्टिक सागर। और ऊपर, हाँ मिल गया, हाँ वही वही वही, सही एकदम पहुँच गया, वही है ना, बाल्टिक सागर लिखा ना। देख लीजिए, समझ में आ रहा ना? शिवानी दिखाई दे रहा कि नहीं? थोड़ा और उधर करो, आप बच्चे को उधर कर दो, है ना। बच्चे को हम लोग गोद में बैठाते हैं सवारी टाइम पे, है ना, आधा टिकट लगता है। क्या नाम है आपका छोटू? कुछ समझ में आ रहा है? लो चलिए, क्या नहीं मिला? ये देखो इसे, काला सागर, ऊपर आओ इधर, बाल्टिक सागर। यूरोप में पड़ता है बाल्टिक सागर। मिला? मोहित मिल रहा कि नहीं? नहीं मिला? इधर देखो, अगर वर्ल्ड मैप में नहीं मिल रहा तो आप यूरोप चले जाइए, हैं? अब मिला? पेज नंबर मेरे को याद थोड़ी है, 67 मिल गया। चलो, कौन सागर है? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। तो इसकी ट्रिक मैंने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? डियर गर्लफ्रेंड, डियर गर्लफ्रेंड सेल पी इन बाल्टी। क्या है ट्रिक? डियर गर्लफ्रेंड सेल पी इन बाल्टी। इसको डिकोड करते हैं। डी फॉर होता है डेनमार्क, डी फॉर डेनमार्क। हिंदी में बोले तो डेनमार्क, कुछ अलग थोड़ी आएगा। और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। और इसी डेनमार्क ने किस पे अधिकार किया है? ग्रीनलैंड पे, है ना। इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रीनलैंड की राजधानी डेनमार्क है क्या? नहीं, डेनमार्क ने इसको अधिकार किया है। आर फॉर अगेन रसिया, ठीक है। जी फॉर, बताओ, देख के बताओ, बोलो देख के बताओ। जर्मनी होता है, जार्बिया नहीं है। जर्मनी की राजधानी लो, बर्लिन। बर्लिन किस नदी किनारे है? स्प्री नदी किनारे है। एफ फॉर फिनलैंड, मिल रहा? देखते रहो, उसमें हम नहीं लिखे। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। एस फॉर स्वीडन, स्वीडन राजधानी 1972 में क्या हुआ था? पर्यावरण सम्मेलन। एल फॉर लिथुआनिया, राजधानी विल्किंस या विल्नियंस, है ना। एल फॉर लाटविया, लाटविया की कैपिटल है रीगा, रीगा, है ना। पी फॉर पोलैंड, पोलैंड की राजधानी किस नदी किनारे है? भूल गए। इन है सुपरफ्लुअस। उसके बाद बाल्टी का अर्थ क्या है? बाल्टिक सागर। बढ़िया है ना, लिख लो। है? अच्छा, ये छूट गया क्या? ई बड़ा दोखी है। ई फॉर एस्टोनिया, एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन, है ना, ताल्लिन। लिख लो, छोटा नहीं कुछ ना। ये इतनी कंट्रीज हैं जो बाल्टिक सागर से सीमा साझा करती हैं। क्या ट्रिक है? डियर गर्लफ्रेंड, डियर जीएफ सेल पी इन बाल्टी। ई फॉर एस्टोनिया, है ना, याद हो रहा कि नहीं? अभी सुना भी जाएगा आपसे। डी फॉर, जल्दी जल्दी बताओ, स्पीड, डेनमार्क। पोलैंड है, पोलैंड। उसके बाद लिख लो जल्दी से। हाँ हाँ लिखो।
जुड़ क्या चलता है? हाँ इसे कंफर्म करेगा। लड़कों को तो दिखाई नहीं रहे आप लोग, बच्चों को, बच्चे दिखाई दिए बीच बीच में? हाँ दिखा देना, प्यारे बच्चे। हाँ भैया प्यारे नहीं हैं, दोखी हैं। प्यारे बच्चों अब्बू आ रहे हैं, खेल तमाशे का वक्त ख़त्म हुआ। सर इनका कोई मतलब नहीं है? इन मतलब में, हाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, अलंकार है समझ लीजिए, आर्टिकल शोभा बढ़ा रहे हैं। लिख लिए? बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा फर्राटा हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, है ना? वहीं बाहर लगा देंगे, सारी लू आपके ऊपर आ जाएगी, सारी लू आपके मुंह में। मिटाएं? बोलो, हम मिटाते जा रहे हैं, आप बोलते जाओ। क्या मिटाया? फिर 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 बोल ही नहीं रहे। फिर से कैस्पियन सागर के पास पहुंचो। कैस्पियन सागर मिला? बोलो दिनेश, हाथ रखो कैस्पियन सागर पे एक बार, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाँ बस, है ना? इतना कठिन नहीं है, इतनी सी तो है दुनिया आपके लिए, है ना? यही बस छोटी सी दुनिया है, इसी में आपको देखना सब कुछ। तो कैस्पियन के बगल में आप फिर आप आइए पूर्व में। कहाँ पे? पूर्व में आइए तो आपको एक सागर मिलेगा, अरल सागर। मिला? अरल सागर। देखो कैस्पियन सागर भी क्या है? झील है, लेकिन इसका आकार इतना बृहद था, इतना बड़ा था, इसको बोला गया सागर, है ना? बात समझ? जैसे कोई लोग बड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं लंबरदार, है ना? लेकिन वो लंबे होते हैं? जरूरी नहीं लंबे हों, लंबरदार। तो इसी तरह से अरल सागर भी एक समय बहुत बड़ा सागर था, लेकिन ये आपके कारणों से, यानी मानव के कारणों से क्या हो रहा है, धीरे धीरे वाष्पित होते होते छोटा होता चला जा रहा है, और ये लगभग लुप्त होने के कगार पे है। ठीक, तो पूछा गया है कि अरल सागर, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है अरल सागर किन किन दो देशों के बीच में है, तो आप देख के बता सकते हैं। अरल सागर, तो ट्रिक क्या है? कौवा। क्या लिखा है? कौवा। या अंग्रेजी में आप इसे याद कर सकते हैं UKZ। कहाँ से है? कजाकिस्तान। ऊ से है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज़्बेकिस्तान की है राजधानी ताशकंद, जहाँ पे किसकी मृत्यु हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। कजाकिस्तान की आपको बता दिया अस्ताना, आ से अरल सागर। ठीक, तो ये याद रखना कौवा। क्या याद रखेंगे? UKZ। ऐसे याद कर सकते हैं। औका, कौवा नहीं हो पा रहा तो औका याद कर लीजिए, औका, है ना? जो आपको अच्छा लगे। हो गया? एक बार फिर से आप इसको लिख लिया ना, काला सागर के पास जाइए। काला सागर मिला? काला सागर के पास आप जाओ तो काला सागर के ऊपर आपको रसिया मिलता है ऊपरी भाग में, और एक तरफ यूक्रेन मिलता है। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सागर है, एजोव सागर, है ना? कौन कौन सा है? एजोव सागर है। कौन कौन सा देश है? रूस और यूक्रेन। ठीक है, मिला? अरे उसमें नहीं मिलेगा, बहुत छोटा सा है ना। एशिया वाला खोल के देखिए, एशिया। हाँ, कौन सा देखेंगे?
एशिया नहीं, यूरोप देखो या एशिया देखो, मिला ना। तो ट्रिक क्या है, यू आर एजोव, यू आर एजोव, एजोव मतलब एजोव सागर, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रसिया। ठीक, तो हो सकता है आपसे पूछे यूक्रेन और रसिया के बीच में कौन सा सागर है, तो कौन सा है, एजोव सागर है। अब आप बताओ एजोव सागर है या झील है, सागर है। क्यों सागर है, क्योंकि ये किसी न किसी सागर से मिल रहा है और वो सागर किसी न किसी महासागर से मिल रहा है ना। तो उधर एक जल संधि पड़ती है, कौन सी, कर्च जल संधि, मिला पक्का कि और कोई जल संधि है, बोलो देखो, है नहीं मिल रहा, उसमें हो सकता है दिया ना हो, नेट पे आपको मिलेगा। तो ट्रिक याद रखना, यू आर ए जो, यू आर ए जो, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया, एजो मतलब एजो। ठीक है, अब इसी काला सागर के आप नीचे आइए तो एक और सागर मिलेगा छोटा सा, जो तुर्की के मध्य में है, मतलब दोनों तरफ से तुर्की से घिरा है, देखो है ना। इसको बोलते हैं क्या, मरमरा सागर। ये लिख लिया, मिटाएं, हाँ काला सागर नीचे देखो, इसी का आप हिस्सा बोल सकते हैं। तुर्की में देखो दोनों तरफ से तुर्की से घिरा है ना। तो इसका नाम क्या है, नहीं मिला, नहीं मिला। अरे देखो इधर, इधर देखिए, ये है काला सागर, ठीक, ये तुर्की है। तुर्की को बोलते हैं क्या, यूरोप और एशिया के बीच का पुल, है ना, क्योंकि ये कुछ भाग, अधिकतर भाग कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है, कुछ भाग यूरोप में पड़ता है ना। तो यहीं पे बीचों बीच में आपको मिलेगा छोटा सा एक मिल रहा होगा, देखो इसी को बोलते हैं मरमरा सागर। इसका नाम मरमरा क्यों पड़ा है, इसके तट पे आप जाएंगे ना तो आपको संगमरमर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, संगमरमर। अब ये नहीं पता है कि मरमर, इसके संगमरमर के नाम पे इसका नाम मरमरा पड़ा है या मरमरा के नाम पे संगमरमर का नाम संगमरमर पड़ा है, बात में। लेकिन आपको याद रखना क्या, तूमर, है ना, तूमर, तू से क्या है तुर्की, मर से मरमरा, है ना। एक पंजाबी सॉन्ग सुने होंगे सौतन वाला, तूमर तूमर, है ना, देखा है। तो ऐसे याद कर लेना, तूमर तूमर, तू से तुर्की, मर से, ऐसे ऐसे करती रहती ना, तूमर तूमर, है ना। तो तू से तुर्की, मर से मरमरा, पास में आई, लिख लो जल्दी से। तुर्की एक इम्पॉर्टेंट देश है, मिटाएं, इतना लिखने में भी टाइम लगता है आप लोग को। मर से मरमरा, तू से तुर्की, बोलिए, मिटा दीजिए। अब मिटा दे रहे हैं, इतना आज के लिए बहुत है, आप इतना ही एक बार पूरा रिवाइज कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। नहीं, जल्दी करो, जल्दी से रिवाइज करो जितना लिखे ट्रिक, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, लास्ट 30 सेकेंड। अधिकतर चीज़ें याद ही हो गई होंगी। अनुभव, अभिनव, अनुराग, तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहार। सुमन, कोई दिक्कत? ऐसा तो नहीं लगता सर जी बीच बीच में बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं, पढ़ाई नहीं करते थे? हो गया? चलो सब लोग कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो।
बंद करें? चलिए बताइए। जब आप भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाते हैं तो क्या होता है? जैव विविधता घटती जाती है ना। 7 समुंदर पार करने वाली दिव्य भारती नहीं, बुला चौधरी। और स्ट्राम्बोली को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? और तैर के इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला? जिब्राल्टर जल संधि? आरती प्रधान। रोम को क्या बोलते हैं? और ट्रिक क्या पढ़े थे एड्रियाटिक सागर की आप? अले मोंटू भाई, अले मोंटू भाई इतना अधिक स्लो करो, है ना। तो अले से क्या है? मोंटू से? अपने मन में ट्रिक लिख के उसको डिकोड करिए एक बार, बोल के करना है। अले के बाद, उसके बाद और इटली, उसके बाद एड्रियाटिक सागर, उसके बाद स्लोवेनिया, उसके बाद क्रोएशिया। नेक्स्ट आपने पढ़ा था नहरों का शहर किसे कहते हैं? लाल सागर की ट्रिक क्या पढ़ी? यस रेड एस, है ना। वाई फॉर यमन, ई फॉर, आर फॉर, अच्छा, आर फॉर रेड, एस फॉर सऊदी अरब, ई फॉर एरित्रिया। काला सागर ट्रिक क्या पढ़े? ब्लैक टी बर्गर। कैस्पियन सागर? कैसी तारीख, है ना। ये तो आप नहीं भूलना चाहिए आपको। मृत सागर और मरमरा सागर, तमीज सीख लो थोड़ा सा। उसके बाद बाल्टिक सागर, ये क्या है? डियर जिया। अरल सागर, कौवा। एजोब सागर, यू आर एजोब। मरमरा, तुमर। चलिए आज के लिए इतना ही।